जो सीज फायर है, आपको पता है कि पाकिस्तान ने इस सारे प्रोसेस में पहल नहीं की। ये जो एक अल्लाह ने कामयाबी दी, उसके बाद मेरा ख्याल है कि भारत बहुत प्रेशर में आए होंगे। इंडिया से हमने बात की है, वो अब डीएस्केलेट करने के लिए, सीज फायर करने के लिए तैयार है। हम आपको भी कहते हैं कि आप भी एग्री करें। अमरीकी वजीर खारजा ने बताया भारत सीज फायर चाहता है, आप भी सीज फायर पर राजी हो जाएं। नायब वजीर आजम इसाक डार का बड़ा इंकशाफ। प्रोग्राम रूबरू में बोले, रोबियो ने फोन करके भारत की पेशकश से आगाह किया। जवाब में बताया, हम भी खुले दिल से तैयार हैं, लेकिन किसी से दबेंगे न दबाएंगे। हमें कोई न बताए खित्ते में किसकी जारादारी है। हसास मामले से ट्रंप का इशारा एटमी जंग की तरफ था। अमेरिका की एक बार फिर मसला कश्मीर हल करने की पेशकश। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मसला कश्मीर के हल तक पहुंचने का ख्वाहिशमंद हूं। पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। मजीद बोले, पाकिस्तान और भारत के दुरुस्त वक्त पर जंगबंदी की, वरना बहुत सारे लोग मारे जाते और तबाही होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खित्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर के किरदार की तारीफ। कहा, ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को एक बेहतरीन शराकतदार मिल गया। कायदाना फैसला साजी पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। पाकिस्तान और अमरीका ने मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और वसअत के लिए मिलकर काम किया है। भारतीय फौज ने धक्के छुपे अल्फाज में राफेल की तबाही का एतराफ तो कर लिया। उतरे हुए चेहरों के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में आला अफसरान से कहा कि जंग हो तो नुकसान तो होता ही है, हमारा नुकसान भी हुआ है। तैयारों का मलबा कहाँ है, बताने से गुरेज किया। तीनों अफसरान झूठ पर झूठ बोलकर अवामी औताब से बचने की कोशिश करते रहे। भड़के मारते हुए कहा, पाकिस्तान ने दरअंदाजी की तो दोबारा कोशिश की तो हम भरपूर जवाब देंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज ने कैसे भारतीय फौज को नाको चने चबवाए। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ 10 बजे अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताएंगे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल राजा रब नवाज भी हमरा होंगे। डीजीआई एसपीआर का कहना है, पाकिस्तान की सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे, हर चैलेंजेस का मुकाबला करने को तैयार हैं। भारत को शिकस्त, पाकिस्तान की दुनिया भर में वाह वाह। टेलीग्राफ ने पाक फिजाइयों को फिजाओं का बादशाह करार दे दिया। बीबीसी ने लिखा, भारत को पाकिस्तान की फिजाई कुव्वत तस्लीम करना होगी। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने बोले कि पाकिस्तान की मिसाइलों की बारिश ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। दिफाई तज्जियाकार माइकल क्लार्क ने कहा कि पाकिस्तान ने राफेल गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया। भारतीय मीडिया की जग हंसाई। बड़े बड़े दावे करने वाले गोदी मीडिया के झूठ का पोल खुल गया। भारतीय अवाम ने आईना दिखा दिया। झूठी खबरों को कॉमेडी शो और सफेद झूठ करार दिया। अवामी चित्रोल के बाद इंडिया टुडे ने 3 भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक की। इंडियन एक्सप्रेस और दी हिंदू ने भटिंडा के करीब एक और भारतीय तैयारा गिरने की खबर दी। भारत के घुटने टेकने पर चीनी सोशल मीडिया सारिफीन भी झूम उठे। भारतीयों का मजाक उड़ाने की एक और वीडियो सामने आ गई। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी के बाद मोदी के गिर्द घेरा तंग। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के मोदी के नाम खत्म पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर बहस के लिए पार्लियामान का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने कहा, खुसूसी इजलास में वजीर आजम मोदी शिरकत करेंगे। मुल्क के कोने कोने में पाक फौज से बेमिसाल मोहब्बत का इजहार। कराची तक खैबर तक रैलियां, पाक अफवाज के हक में नारे। पाक फौज ने कल साबित किया है कि वो दुनिया की नंबर 1 फौज है। दुश्मन जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। हम अपनी पाकिस्तान फौज को और अपनी जो है सरबराहान है उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत ने दोबारा कुछ ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की तो जो पाकिस्तानी फौज है वो उसको करारा जवाब देगी।
बादल मस्ताना वार आए, हर तरफ छाए और छमाछम बरस गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में तूफानी बारिश। हरिपुर और बनू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। पलंद्रिया में गुर्दुनवा में तेज बारिश, 24 घंटों में मजीद बारिश और आंधी का इम्कान। शफकत, मोहब्बत, खुलूस, सब्र और कुर्बानी का दूसरा नाम माँ। दुनिया की अजीम हस्ती को खराज तहसीन के लिए अल्फाज कम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ का दिन। ओल्ड एज होम्स में माएँ बच्चों की राह तक रही हैं। मिलने नहीं आते? नहीं, लड़कियाँ आती, लड़के नहीं आते। तंग होके आई हूँ मैं, बहुओं से तंग होके आई हूँ। अपना घर झोपड़ा भी होता है ना, तो वो बोलते हैं हमारा घर है। मुझे ये मेरी एक माँ थी, मेरे भी माँ का इंतकाल हो चुका है। मैं इन सबको देखती हूँ तो मुझे अपनी माँ याद आती हैं। और पाकिस्तानी कोहपेमा साजिद सतपारा का एक और एजाज, दुनिया की 7वीं बुलंद तरीन चोटी धौलागिरी सर कर ली। सतपारा ने यह कारनामा बगैर इजाफी ऑक्सीजन सर अंजाम दिया। नेपाल में वाक़ धौलागिरी चोटी 8167 मीटर बुलंद है। साजिद सतपारा मरहूम अली सतपारा के फर्जंद है।